पहले यहां तक पढ़ लो, दोबारा क्वेश्चन पढ़ के पढ़ना बेटा ध्यान से, उसके बिना समझ नहीं आएगा। लवी बेटा ऑनलाइन क्यों है? लास्ट क्लास में भी नहीं थी, क्या था बेटा, क्या हो गया? तो ऑनलाइन क्यों है बेटा? अच्छा, ठीक है। अर्षित सोनी आज तो बेटा ऑनलाइन क्यों है? तूने तो कहा था आज से मैं बिल्कुल टाइम से आऊंगा। चौरसिया कहाँ है? अच्छा, वो कहाँ है? पिछली क्लास में भी नहीं था तनिष्क, नहीं था तनिष्क। अच्छा, क्यों? अच्छा, यहाँ तक आ गया। अब उसने क्या बोला है, जो एसिड है वो कितना रेंज में होना चाहिए? 15 से 18%। तो 15% ऑफ टोटल सॉल्यूशन लेस देन इक्वल टू 70 टू 3x/10 लेस देन इक्वल टू 18% ऑफ टोटल सॉल्यूशन। क्या हो गया? हाँ, ये दोनों सब 12th में वहां तीनों सेंटर पे जाना चाहिए। अब पहले अपन क्या करते हैं, सिर्फ इनको सॉल्व करेंगे। कैसे? ठीक है। हाँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 120। अब बाकी अपन ब्लू से सॉल्व करेंगे। क्या ये ब्लू वाला खुद कर सकते हो कि मैं करके दूं? करो। x की वैल्यू 120 से बड़ी और 300 से छोटी। आंसर चेक कर लो। ऐसा एक और एग्जाम्पल भी था शायद 1125 वाला, सेम तरीके से होगा। पहले तो ये बताओ, एक एक स्टेप वाइज पढ़ो और बताओ ये क्लियर है कि नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आराम से पढ़कर बताओ, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ बेटा। क्या हो गया बेटा? प्रांशु, वैसे इतने दिन से तू ऑनलाइन क्यों था? धर्मेष्ठा बेटा, जो तेरा लेक्चर्स छूटे हैं, पुराने लेक्चर्स कवर करे हैं क्या देख के? अच्छा, लास्ट के 2 लेक्चर्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये चैप्टर का इसके बाद तो चलो नया टॉपिक चालू होगा ग्राफ वाला, वो तो तेको आ जाएगा ग्राफ, क्योंकि स्टार्ट होगा। बट पुराना कंसेप्ट छूट गया बेटा, है ना? अभी अपन ग्राफ चालू करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए पुराना पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है।
ठीक है, तो देखना मैं बोल दूंगा भैया को, तो वो तेरे को दे देंगे, तो कवर अप हो जाएगा बेटा। ठीक है अदिति, सेम तेरे साथ भी, अभी मैं तेरे को बेटा ग्राफ का चालू कराऊंगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। हम्म, ठीक है। ये और कोई डाउट है क्या? हाँ बता दे, ये हटा दूं? एक मिनट रुक जाओ, फिर ये लिख लें फिर बता दो। और कोई डाउट तो नहीं है? बस उसके बाद अपन चालू कर देंगे ग्राफ। आरडी वाले में वो बता देना। वो अच्छा है क्योंकि देख आरडी और उससे दोनों से कर लिया ना, तो वो आगे के लिए तुम्हारे लिए अच्छा है बेटा। पर उसको कंसेप्ट को याद रखना। ऐसा नहीं हो कि अभी चैप्टर चल रहा है तो अभी याद है बाद में भूल गए। वो एकदम से अप्लाई करना क्लिक होना चाहिए उस समय, क्योंकि वो आईपीएम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ट्वेल्थ के लिए तो ईजी हो जाएगा इतने क्वेश्चन। ये हटा दो बेटा। हम्म, तेरा नाम क्या है बेटा? मैं नाम भूल जाता हूँ। बरबरिया याद रहता है वो तो। यश। पूरा नाम? बाबरिया, हाँ सिर्फ सरनेम ही याद है मेरे को। वो भी दीदी के चक्कर में। हो गया। चल बता यशवी, क्वेश्चन बोल बेटा। हाँ एक मिनट। 2x 2 प्लस 3x का मॉड इज ग्रेटर देन 0। अब अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये तो दोनों कंडीशन में हो सकता है। मॉड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, तो 2 प्लस 3x लेस देन 0 और 2 प्लस 3x लेस देन 0। एक बार ग्रेटर देन आएगा ना, एक मिनट रुक जाओ, हाँ वो लिखना। तो 3x लेस देन -2, तो x लेस देन -2/3। साइन उल्टा क्यों जा रहा है? तो ये आएगा x बिलोंग्स टू, क्या नंबर लाइन पे? ये ले दोनों का कॉमन नंबर लाइन भी बताता हूँ, जो एक्चुअली तेरे को कंफ्यूजन है। बीच में ओपन हो गया ना। वो अगर दो इक्वेशंस गिवन को, दो अलग इक्वेशंस को जब तू सॉल्व करती है, ये सिंगल इक्वेशन है, तो जो सेटिस्फाई करता है उसे लेते हैं। दोनों क्वेश्चन में फर्क है। यही चीज है ना वहां पे पार्थ ने करी थी, चोइथराम वाले ने। वो भी मुझसे पूछता, बोले सर इसमें अपन कॉमन क्यों नहीं ले रहे? कॉमन नहीं लेना है, यहाँ पर सिंगल इक्वेशन है। अगर तेरे पास दो डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है, देन यू हैव टू टेक द कॉमन, क्योंकि तब तू उन दो इक्वेशन को सॉल्व कर रही है। वो कंफ्यूजन हुआ था उसको भी सेम। ठीक है, समझ में आ गया? तो आंसर भी कैसे लिखेंगे? ओपन यूनियन, आ गया, सही है। ठीक है, नंबर लाइन से भी सेटिस्फाइड, वो ओपन क्यों हुआ ये भी सेटिस्फाइड। ठीक है। और किसी की कोई डाउट है? तेरी एक डाउट है ना, वो बता दे। तेरी भी कोई डाउट है मॉड वाले में? तो पहले मॉड वाली बता दे, फिर वो ले लेंगे अर्थमेटिक मीन वाले। मॉड में नहीं, अर्थमेटिक मीन वाले में ही है क्या? नाइन्थ वाला मॉड का है कि दूसरा है? कौन सा है बता। पेज नंबर बोल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ बेटा। कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट द नंबर बी एक्स, तो देयरफॉर अदर क्या हो जाएगा? क्योंकि ऑड
कॉन्जिक्यूटिव, तो ऑड कौन कॉन्जिक्यूटिव होंगे? 1 3 3 5 5 7 ऐसे। ठीक है, आगे पढ़। देख, दोनों ही लार्जर देन 10, तो इन दोनों में x और x प्लस 2 में छोटा कौन है? x। अगर x 10 से बड़ा है तो x प्लस 2 तो होगा ही, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी, सम कितना है? लेस देन ही है ना, सिर्फ इक्वल टू नहीं है ना, लेस देन 14। तो 40, अच्छा मैंने 14 सुन लिया। तो x लेस देन 19, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? 11 13 15 17। तो x प्लस 2 की क्या हो जाएगी? 11 कॉमा 13, 13 कॉमा 15, पेयर बन गए। 11 13, 13 15, 15 17, 17 19। आंसर्स आ गए बेटा। इजी था, ये तो इजी था यार, एक्चुअली इजी था। देखो वो बात लॉजिक इसमें समझ में आया कि अपन ने एक ही इक्वेशन क्यों ली। देख, x और x प्लस 10, उसने x प्लस 2 दोनों को क्या कहा था कि 10 से बड़ा है, तो अगर छोटा वाला 10 से बड़ा है तो बड़ा तो होगा ही, उसे लिखना ही नहीं पड़ता ना। दिक्कत ये है। वो लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, अब तेरी डाउट बेटा। एक मिनट रुक जा, लिखना बाकी है क्या बेटा? हटा दूं? एक मिनट रुक जाओ। आज चिदेश भी गायब है, लगा उसको एक बार। कहाँ है चिदेश, त्रितेश? सब एब्सेंट चल रहे। वो तो गया हुआ है उसमें, पूजा पाठ। पढ़ तो बेटा। एक मिनट, पेज नंबर बता दे। हाँ, पेज नंबर फिर भी। 6.3, आर डी शर्मा, है ना? और एग्जाम्पल नंबर? ठीक है, प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बस। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी की पावर ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ऐसे ही ए बी बी सी सी है, तो ये क्या हो जाएगा तेरा? क्या इसको? इसके सर से बात कराना, सर नहीं आए क्या? क्यों करी? सर के लिए तो उनको टाइम दिया था, सर से बात करा। हाँ।
क्या ये समझ में आ गया? हाँ या ना? तो अब इसको कंपेयर कर सकते हैं बेटा, दोनों को इजीली। क्लियर हुआ तेरे को बेटा? ठीक है, और बताओ और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? और कोई क्वेश्चन में डाउट है? और कोई क्वेश्चन में डाउट है? नहीं, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ ग्राफ्स। चलो, बढ़िया। ये ग्राफ जो हैं वैसे तो शायद 11th में पढ़े होंगे या 10th में भी थोड़ा सा बेसिक सबको मालूम होगा, वही स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेटा यहाँ से धर्मिष्ठा अब समझ में आ जाएगा, अदिति क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मिस भी करिए क्लास तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको मालूम है एक्स और वाई दोनों की दोनों क्या रहते हैं? बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं अपन। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या रहता है? नेगेटिव। वाई क्या रहता है? पॉजिटिव। यस और नो? क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब अगर आपके पास कभी ये बोला जाता है x इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन ऑफ क्या होती है बताओ? x इक्वल टू जीरो क्या होती है? y एक्सेस, ये मालूम है। y इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू कांस्टेंट इज पैरेलल टू, एंड y इक्वल टू कांस्टेंट इज पैरेलल टू। ये पॉइंट लिखो पहले, ये बेसिक्स मालूम होने चाहिए। हो गया यहाँ तक? ये तो बेसिक तो मालूम है ना सबको? ठीक है बेटा। x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब बेटा x इक्वल टू जीरो कौन सी लाइन है? y एक्सिस। अब उससे ग्रेटर किधर होगा? x के पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? पॉजिटिव। तो शेडिंग किधर होगी? ठीक है, तो ये क्या आ गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कोई डाउट है? पक्का? अगर x ग्रेटर देन जीरो मतलब x जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड शेड कर दिया। अपन छोटे छोटे ग्राफ से हर चीज बेसिक सीखेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही एक और ग्राफ, अगर कोई बोलता y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू जीरो कौन सी लाइन होती है? x एक्सिस। अब ग्रेटर देन जीरो मतलब y का पॉजिटिव की नेगेटिव? तो अपवर्ड्स की डाउनवर्ड्स। तो इसकी शेडिंग क्या होगी? यहां तक क्लियर है? अब ये दोनों तो क्लियर है। अब अपन एक कॉमन इक्वेशन लिखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड का मतलब क्या होता है? दोनों का कॉमन।
दोनों का क्या हुआ, तो देखो कैसे होगा, इधर ध्यान दो। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, शेडिंग होगी इस तरफ। फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी शेडिंग का होगी अपवर्ड्स। तो अब दोनों का कॉमन रीजन क्या होगा, क्या कॉमन इनका ये आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या आ रहा है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ना, आप विदाउट डायग्राम भी बता सकते थे। क्यों विदाउट डायग्राम, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, x ग्रेटर देन 0 मतलब x पॉजिटिव, y ग्रेटर देन 0 मतलब y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव कब होते हैं। अब इसी की जगह एक बार फाउंडेशन में क्वेश्चन आ चुका है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन इक्वल टू 0। अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट, डायरेक्ट आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आ चुका है फाउंडेशन में क्वेश्चन। आंसर इज, क्या बिना डायग्राम के भी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, पर डायग्राम भी क्लियर होना चाहिए। जरा बना लो इसे, हर चीज कर लिखते हुए चल रहे हो ना, हर बेसिक से करते हुए चलेंगे अपन बेटा। धर्मेष्ठा और ये बताओ अदिति, ये क्लियर है क्योंकि पिछले तुम्हारे लेक्चर्स मिस हैं। ठीक है, बढ़िया। ना ये बॉटल उधर रख दो, गिर जाएगी, यहाँ जगह नहीं है इतनी। क्या टाइम हो रहा है बेटा, अच्छा तू पंचर नहीं हुआ, एक को भी हो जाना था। एटलीस्ट आगे बैठ कर आना के पास, जो जो हो गया वो एक बार देख लेना। ये हटा दूं बेटा। अब अपन नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चंस पे जाते हैं। अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए x लेस देन इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 किसके पैरेलल बनेगी। क्या मैंने ये लिखवाया था x इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज पैरेलल टू y एक्सेस, तो x इक्वल टू 3 भी किसके पैरेलल बनेगी, y एक्सेस के। तो अपन इक्वेशन बना देते हैं, 3 से पास होती हुई y एक्सेस। अब बताओ ये शेडिंग किस साइड होगी, लेस देन 3 है तो लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट और ये राइट, किस साइड, लेफ्ट साइड के राइट साइड, लेफ्ट साइड, लेस देन है ना। इधर क्यों जा रहा है तेरा हाथ, तेरे से उम्मीद नहीं है बेटा ऐसी बेवकूफियों की। आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर ये इक्वेशन होती y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 लाइन कैसे बनती, 2 से पास होती हुई पैरेलल टू x एक्सेस, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब बताओ शेडिंग कहाँ होगी, अपवर्ड्स के डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, बिल्कुल सही। क्या ये शेडिंग और ये इक्वेशन समझ में आई, ये बेसिक भी बना लो, फिर एक और चीज दूंगा।
हर छोटे छोटे डायग्राम अपन इसलिए बना रहे हैं कि जब वो एक साथ यूज आए तो समझ में आए, हर एक का कंसेप्ट अपन ने पढ़ा है। ठीक है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? विशेष। कौन से स्कूल से हो? लवी वाले, लवी मेहता वाले। लवी भी उसमें ही है ना, गुजराती में? क्यों लवी? बेटा तू गुजराती में ही है ना? अच्छा। विशेष किसी को जानती है? वो बोल रहा मैं लवी मेहता को नहीं जानता। क्या है यार? आके बताना, बेइज्जती कर रहा है। चलो ये हो गया। मैं किसी की नहीं करता पर। क्यों? मेरी बॉल। चलो इधर देखो। अगर अब आपके पास इक्वेशंस गिवन हो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड x लेस देन इक्वल टू 3 एंड y लेस देन इक्वल टू 2 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक है। ठीक है। सबसे पहली इक्वेशन क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो अगर मैंने ये लाइन बनाई, बताओ इस लाइन की शेडिंग कहाँ होगी, राइट की लेफ्ट? राइट साइड। क्या ये सबको क्लियर है? शेडिंग में कोई डाउट? इक्वेशन में कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? x लेस देन इक्वल टू 3। तो अब इसकी शेडिंग कहाँ होगी? लेफ्ट साइड। क्लियर? अच्छा, ये दोनों इक्वेशंस तो बन गई। अब क्या है? y लेस देन इक्वल टू 2। y लेस देन इक्वल टू 2। नीचे शेडिंग हुई, क्लियर है? फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू -3। इसकी शेडिंग कहाँ होगी? ऊपर। अगर चारों इक्वेशंस की शेडिंग के साथ क्लियर है, अब बताओ कॉमन रीजन क्या दिख रहा है? क्या कॉमन रीजन यही दिख रहा है? हाँ या ना? कॉमन रीजन आ जाएगा ए, बी, सी, डी। ए बी सी डी। क्या ये क्लियर है? ठीक है, लिखो। हेलो।
क्या ये सबको समझ में आ गया? बेटा अभी तो अपन एक एक बेसिक, अभी सिंगल टर्म्स वाले हैं, डबल आएंगे। क्या मैं सारा बताऊं कि डायरेक्ट बता दूं कि ये क्वेश्चन कैसे करना है? मैंने तो चालू यहाँ से करा। ये तो शायद तूने 10th में पढ़ा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव भी बताया। तो अपन एक एक करके लेवल बढ़ा रहे हैं, हर चीज को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। मेरी तरफ से एक बार मैं पूरा बता दूं, तो मैं जितना मालूम हो या नहीं मालूम हो उसमें सब कवर हो गया। फिर क्वेश्चन में यूज भी तो करेंगे अभी। हो गया ये? हटाऊं? हर्षित बाकी है क्या बेटा? लिख ले बेटा। हो गया ये? ठीक है। अब बेटा टू वेरिएबल वाली इक्वेशन, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, इनको कैसे सॉल्व करना है? इसमें पहले तो पॉइंट्स लेना भी बता देता हूँ। इसमें हमेशा दो टाइप की इक्वेशन होती है। एक वो इक्वेशन विच वुड बी पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन मतलब मालूम होगा 0/0, 0,0, और अगर 0,0 से पास नहीं हो रही तो दूसरी इक्वेशन। दो टाइप की इक्वेशन है, या तो ओरिजिन से पास होगी या ओरिजिन से पास। ठीक है, अब मैंने x को 0 रखा, तो बताओ y की वैल्यू 2, y को 0 रखा तो x की वैल्यू, तो ये पॉइंट निकल गए 0,2 और 3,0। क्या 0,0 आया क्या? मतलब ये ओरिजिन से तो नहीं पास होगी। क्लियर? यहाँ तक पॉइंट्स निकालने तक क्लियर है? कैलकुलेशन तो नहीं बताना? सबको क्लियर है ना? अब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये इक्वेशन बन गई। क्लियरली दिख रहा है क्या ये लाइन ओरिजिन से पास हुई क्या? नहीं। तो पहले सिर्फ यहां तक लिखो, फिर लास्ट स्टेप बताऊंगा शेडिंग वाली, वो अलग से डिस्कस करें। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? कलश, धर्मिष्ठा सबको क्लियर है? अदिति, लवी, हर्षित? ठीक है। हो गया ये? अब बेटा क्या होता है, ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही, तो ये पॉइंट है ओरिजिन 0,0। 0,0 इसकी इक्वेशन में पुट करा,
तो 0 <6। बताओ ये पॉइंट ने उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा या नहीं करा? क्या बोला मैंने? इस पॉइंट ने उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा या नहीं करा? सेटिस्फाई करा तो उसकी तरफ शेड होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो उसके अगेंस्ट। अभी नीचे क्यों शेड हुआ ये क्लियर है पक्का? क्योंकि उस पॉइंट ने उस लाइन की इक्वेशन को क्या करा? सेटिस्फाई। 0 6 से छोटा होता है, सही आया, इसलिए उस पॉइंट की तरफ। अगर सही नहीं आता तो क्या आता? अगेंस्ट में करते शेड। लिख लो। अब क्लियर है हर्षित बेटा इस साइड शेड क्यों करा? ठीक है, अपन ने 0 0 डाल के देखा, 0 <6 आ गया, वो सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए सही, नहीं तो गलत। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट करवाऊं? एक और इक्वेशन दे रहा हूं, करके बताओ। अभी इसके अलावा भी एक छोटा बेसिक और सिखाना है, वो हो गया तो मैं तुम्हें एटलीस्ट क्वेश्चंस तक पहुंचा पाऊंगा। अभी क्या मैं सबके बेसिक्स बता रहा था। ये दिया तो सही, कहाँ ध्यान है भाई? सर पे चढ़ गया। ये क्या हो गया उंगली में देखो? कैसे? अदे, मतलब जो बाउंड्री के बाहर खड़े रहते हैं उनको भी लग जाती है? सही है ना तनिषा? बताओ, अब 12th मैन को भी गार्ड पहना के खड़ा करने? अच्छा थोड़ी लगता है। एक्स को 0 लेंगे, ये लाइन बन जाएगी। अब बताओ इसकी शेडिंग कहाँ होगी? टूवर्ड्स द ओरिजिन के अगेंस्ट द ओरिजिन? ऊपर होगी। शेडिंग में किसी को भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है शेडिंग में तो अभी डिस्कस करो, क्वेश्चन के टाइम पर नहीं होता, ये अभी होता है जब बेसिक सीख रहे हैं। अभी भी डाउट है? देख, ये पॉइंट तेरा 0 0 था, इक्वेशन में पुट कर। तो अब क्या आएगा? 0, एक मिनट ये गलत लिख दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो क्या 0 12 से बड़ा होता है? सेटिस्फाई करा क्या? नहीं। तो ओरिजिन की तरफ हुआ कि उसके अगेंस्ट?
ठीक है, क्लियर। मतलब बेसिक कंसेप्ट कहता है टेक एनी पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन द लाइन, इफ दैट पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन then shading is done towards that point, otherwise it is done against that point. This is a basic concept. ये चाहे ग्राफ हो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कुछ भी हो, हमेशा अप्लीकेबल होता है। क्लियर है? क्या बोला मैंने? टेक एनी पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन दैट लाइन और अ कर्व, जो भी आप बोलना चाहो, इफ दैट पॉइंट सेटिस्फाई दैट इक्वेशन then shading is done towards that point, otherwise it is done against that point. बेसिक लास्ट कोई लाइन पूछे तो ये बोलना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? कोई डाउट? ठीक है, अब मैं इसमें अगर पॉइंट्स लूंगा 0 तो ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी? 2 और 2 और, तो ये क्या आ जाएगा? 1 और, क्या ये क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब ये लाइन जो है यहाँ तक बनाने में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अब ज़रा सुन लेना एक एक पॉइंट, क्योंकि मैंने थोड़ा फ्लो में बना दिया। सबसे पहले मैंने x की जगह 0 लिया। क्या लिया? जब मैंने x को 0 लिया तो y भी क्या आ गया? जैसे ही x और y दोनों 0 आए तो इससे ये क्लिक होता है कि यार ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। फर्स्ट पॉइंट वही है। फिर जैसे ये हो जाए ना, तो हमेशा देखो कि इसमें किसका कोएफिशिएंट वैल्यू दे रखी है अदर देन 1। तो किसकी दे रखी है? y का कोएफिशिएंट क्या था? 2। तो अगर y का कोएफिशिएंट 2 है तो x की वैल्यू लोगे 2 और -2 फिक्स। अगर ये 3x माइनस y होता तो मैं y की जगह लेता 3 और जो है उसका अपोजिट। y का कोएफिशिएंट क्या था? 2। तो मैंने x की वैल्यू क्या ली? 2 और, अब उससे y की वैल्यू क्या आ गई? 1 और। क्लियर है? ये पॉइंट्स आ गए, मार्क करा, लाइन बना दी। यहां तक तो क्लियर है। तो पहले यहां तक लिख लो, फिर आगे बात करते हैं शेडिंग कैसे करेंगे। इसमें शेडिंग के लिए क्या पॉइंट लेंगे? क्या करते क्यों? तो कोई और पॉइंट लेता तो भी चलता। क्या होता है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए बताया है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। तेरे को जो पॉइंट लेना है ले सकता है, बट तेरे क्या होगा, डेसिमल्स या किसी में गया तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो टू मेक द कैलकुलेशन इजी आई हैव गिवन दिस, नथिंग एल्स। और कोई लॉजिक नहीं है बेटा। मैंने आपको ये दोनों के जो बेसिक लेक्चर होते हैं वो भी दे दिए हैं ग्रुप पे, एक बार रिवाइज करने के लिए। सेम चीज, क्या आप भूलो नहीं। अब ये हो गया बेटा यहाँ तक? पक्का ग्राफ तक समझ तो आ गया ना? अब बेटा क्या बोला था मैंने? बेसिक टेक एनी पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन द लाइन। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, फिक्स कर दिया यार ये पॉइंट 1,0। ऑब्वियस सी बात है, जो ओरिजिन से पास होगा तो 1,0 से पास नहीं होगा। तो मैंने फिक्स कर लिया 1,0 या 0,1, आपको जो पसंद हो वो। टेक एनी पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन द, तो मैंने क्या फिक्स कर दिया हमेशा। अब मैं 1,0 इस इक्वेशन में डाल देता हूं तो क्या होगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? तो इस पॉइंट की तरफ शेड होगा कि इसके अगेंस्ट होगा? बिल्कुल सही, पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट इधर था तो नीचे शेड हो गया। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता तो
अगेंस्ट। दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, लिखो। आ गया बेटा ये? तुम लोगों को तो कंफर्म कोई छुट्टी वुट्टी का नाटक नहीं है ना? पूरा अपन पढ़ सकते हैं ना? क्योंकि बाकी सेंटर्स वाले ये बोल रहे हैं शायद, अन्नपूर्णा वाले, कि हमको शायद ऑनलाइन कर दो या जो भी है, तो वो डिस्कस होगा वो चीज़। तो वो लोग तुमके साथ, तुम्हारे साथ ही पढ़ लेंगे आगे, थोड़े टाइम के लिए, जो मई में उनको छुट्टी वुट्टी चाहिए। रीज़न देते हैं कि बोले यहाँ पे एसी है, वहाँ एसी नहीं है। तुम चलाते हो कि नहीं? पहली बात तो चलाते ही नहीं हो, तुम भी तो बड़े वाले हो। तनिषा खड़े हो, गोलकीपर। खुद ही कर लिया? कौन आया था आज पहले? ऊपर खड़े हो, उसको ऊपर कर दे। ये हो गया। ओए, गुड मॉर्निंग। एक और करें? करो। बताओ, यहाँ है तो चलाते नहीं, और वो रो रहे हैं कि हमारे पास है नहीं। देख ले अदिति, ये लोग चलाते ही नहीं यहाँ पे। हाँ, वो नहा के आते ना, यहाँ वाले अन्नपूर्णा वाले नहा के नहीं आते होंगे। है ना अदिति, सही है ना? क्या? सही नहीं है? अब वहां जाके बोले कि बेइज्जती कर रहे हैं अपनी। देखा, आ गई लाइन पे। करते अपन बात वहीं आके। तू कब आ रही है बेटा? क्या कहते हैं, पसीना साफ होता देख, पसीना आता है ना तो कलर साफ होता है। अच्छा। एक्स जीरो वाई जीरो, तो अब बताओ एक्स वाई की जगह क्या वैल्यू रखेंगे? थ्री और, तो ये क्या पॉइंट्स बन गए थे बेटा? हाँ, -1। इसकी शेडिंग कहाँ होगी? ये पॉइंट है 1,0 ऊपर होगी। क्या ये डायग्राम सबने सही बनाया था? दिस इज अ पॉइंट 1,3, 1, -1, -3 और 0,0। क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? सब कुछ क्लियर है? पक्का? लिख लो, मतलब यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। अब सिर्फ एक पहले ही सिंपल क्वेश्चन करा देता हूँ। दे बुक दे तो बेटा, देखें कितने क्वेश्चंस हैं इसमें। कंसेप्ट तो हो गया। बुक देना। खड़े नहीं हो पा रहा? अच्छा, 12th मैन है ना, और बाहर ही खड़ा रहता होगा तो थक गया होगा। ठीक है, अपन को बस कॉमन रीजन से तो बहुत ही कम क्वेश्चंस दे रखे हैं यार। ये क्या है, क्या बकवास बुक है ये। कम दे रखे हैं ना बेटा, एक्चुअली थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो तो अच्छा रहता है बेटा, कि प्रैक्टिस तो हो। वो है ही नहीं इसमें। हटा दूं ये? सारी क्वेश्चंस को बनाना है, उसका कॉमन रीजन बनाना है। ये ले बेटा, मैं खुद ही बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन सारे ही कर लेना। हाँ, ठीक है। तो इस पे पॉइंट्स हो जाएंगे 4,0,
हाँ करा तो है ये, अर्शित सोनी। ठीक है। दोनों लाइनों की शेडिंग इधर हो जाएगी। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसकी शेडिंग इधर हो जाएगी। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसकी शेडिंग इधर हो जाएगी। तो कॉमन रीजन क्या आ रहा है? ये आ रहा है, हाँ या ना? ओ ए बी सी, क्या कॉमन रीजन समझ में आया सबको? क्या ये डिफिकल्ट था क्या? अब आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट एमएल के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, और अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आरडी के क्वेश्चंस भी दे दूं प्रैक्टिस के लिए। पढ़िए बाहर आरडी बेटा, तनिषा ले आओ, उसके फोटो खींचो डाल दे, जिसको करना होगा वो एक्स्ट्रा में कर लेगा, वरना एमएल भी सफिशिएंट है। बट क्वेश्चंस कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को लगे कि नहीं हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो डू फ्रॉम आरटी ऑल्सो। मैं क्वेश्चंस डलवा रहा हूँ एक्स्ट्रा में, ठीक है? तो बस मेरी तरफ से कंसेप्ट हो गया, प्रैक्टिस कर लो बेटा अभी, है ना?